हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से विकल्प में टेनिस खिलाड़ी का संबंध सही देश से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं ये हैं स्विट्जरलैंड के, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सभी सही मैच हैं। अगला, निम्न में से किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो भोपाल को कहा जाता है झीलों का शहर। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। सभी लोग ऐसे ही डिटेल आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड मिल्क डे दोस्तों मनाया जाता है 1 जून को। कब? 1 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दूध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दूध के महत्व के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2001 से मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार की जो थीम है काफ़ी लंबी है, पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स, ये है इस बार की थीम। अच्छा, ये तो है वर्ल्ड मिल्क डे। अगर आपसे नेशनल मिल्क डे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? नेशनल मिल्क डे दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की याद में मनाया जाता है, जो दोस्तों दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर पूछा जाए तब आप 26 नवंबर बताएंगे। अगर विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए तब आप 1 जून बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है दुबई में, उसमें संजीत कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल। किसने? संजीत कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है 91 किलोग्राम की कैटेगरी में। 91 किलोग्राम की कैटेगरी में। अभी कल भी ये क्वेश्चन लिया था मैंने, कल महिलाओं का बताया था मैंने। महिलाओं की कैटेगरी में पूजा रानी ने गोल्ड जीता था और पुरुषों की कैटेगरी में संजीत कुमार ने गोल्ड जीत लिया है 91 किलोग्राम की कैटेगरी में। दुबई यूएई में ये आयोजित हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अमित पंघाल और शिवा थापा, इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं पर दोस्तों मैरी कॉम, लाल बुत्साही और अनुपमा, इन सब ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, महिलाओं में भारत अभी तक 15 मेडल जीत चुका है, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसको आपको ध्यान रखना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सक्षम नामक छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई दोस्तों सक्षम नाम की एक छात्रवृत्ति योजना। जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया है। किस लिए? कोविड से प्रभावित लोगों के लिए। कोविड का जो संक्रमण था, जो महामारी थी, इससे प्रभावित जो लोग थे, जिनके यहाँ पर डेथ हो गई थी, उनके लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत जो जीवित पति या पत्नी हैं या फिर जो प्रभावित परिवार हैं, जिनके किसी न किसी एक सदस्य की मृत्यु हुई है, उनमें सबसे जो बड़े सदस्य होंगे उनको 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी इस सक्षम योजना के तहत। सक्षम की स्पेलिंग देख लीजिए, SASCM होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टिलिटीज। ठीक है, तो ये होगा इसका फुल फॉर्म, इसी वजह से ये है इसकी स्पेलिंग SASCM। इसको हिंदी में सक्षम पढ़ा जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा ये शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अच्छा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा इसे हटा करके इसको यूनियन टेरिटरी घोषित करने की घोषणा हुई। ठीक है, इससे आर्टिकल 370 जो था भारतीय संविधान में, इसको हटाया गया। तो आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था।
जम्मू कश्मीर को इस आर्टिकल के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को हटाया गया और आगे चल करके 31 अक्टूबर 2019 को पूर्णतः ऑफिशियल तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिए गए। तो भारत में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्य हैं, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? भारत के राज्यों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्ट्रीट फायर डिफेंडर 2021 वार गेम्स नामक अभ्यास शुरू किया? तो अभी हाल ही में नाटो ने यह अभ्यास शुरू किया है, स्ट्रीट फायर डिफेंडर 2021 वार गेम्स। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने अभी हाल ही में रसिया के साथ टेंशन बढ़ने पर यह शुरू किया है अभ्यास, यूरोप में शुरू किया है। इस अभ्यास में 20 देश शामिल हो रहे हैं और 20 देशों से 9000 से ज़्यादा सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि नाटो के बारे में अगर बात करें तो नाटो में 30 सदस्य देश हैं, ठीक है, 30 सदस्य देश हैं नाटो के, लेकिन इस अभ्यास में 20 सदस्य ही भाग ले रहे हैं। नाटो के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। इसमें सदस्य देश हैं 30। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं स्टुअर्ट पिच हैं इसके अध्यक्ष वर्तमान में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में महेश जेठमलानी जी को, जो कि बहुत ही फेमस वकील राम जेठमलानी जी के बेटे हैं और ये भी एक वकील ही हैं पेशे से, तो इनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। क्या? राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है, या कहें इनको एक प्रकार से सही शब्द यही होगा कि इनको मनोनीत किया गया है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य इनको मनोनीत किया गया है महेश जेठमलानी जी को। महेश जेठमलानी की जो पिता थे राम जेठमलानी, ये काफ़ी कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस ले चुके थे, इस वजह से भी ये हमेशा फेमस रहा करते थे, बहुत ही फेमस वकील थे ये अपने टाइम पर। हालांकि अब इनकी डेथ हो गई है। अपने टाइम पर भारत के सबसे बड़े वकील थे राम जेठमलानी। ओके, तो वो भी राज्यसभा के सदस्य थे और इनके बेटे भी राज्यसभा के सदस्य अब हो चुके हैं, इनको मनोनीत कर दिया गया है। ओके, राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राज्यसभा में। एक्चुअली में 233 सदस्य होते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं इनको मनोनीत किया जाता है। टोटल 245 सदस्य होते हैं हमारे राज्यसभा में। राज्यसभा जो होता है ये अपर हाउस होता है, ये उच्च सदन होता है और ये अस्थाई सदन होता है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है एक ही बार में, ठीक है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आपको जो राज्य व्यवस्था की इंडियन पॉलिटी की जो अभी कोर्स लॉन्च हुई है उसमें मैंने आपको बताया है संसद वाली वीडियो में, आप उसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, संसद क्या होता है। ठीक है, फिलहाल बेसिक चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होती है, इसको ध्यान रखना है। नियुक्ति की प्रक्रिया या कहें रिटायरमेंट की प्रक्रिया, दोनों ही अलग तरीके से होती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, अपना पद छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-2 वर्षों के अंतराल पर 2+2+2 1/3 सदस्यों की संख्या खाली होती है राज्यसभा में और 1/3 सदस्य ही भर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे 6 वर्षों में एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है। क्लियर है? बाकी और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप इंडियन पॉलिटी की जो अभी कोर्स आई हुई है सिर्फ 149 में है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है और आगे भी वीडियोज़ इसमें आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी वीडियोज़ आई हुई हैं जो बस उतना ही रहेंगी। बहुत लोग इस बात को लेकर के कन्फ्यूज हैं। देखिए, आपका वीडियो कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, और इसमें वीडियो के साथ साथ नोट्स और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ जितने वीडियोज़ आई हुई हैं इनका प्रैक्टिस सेट भी आपका कराया जाएगा। तो आप वीडियो कोर्स को जाकर के अभी परचेज कर सकते हैं। अभी सिर्फ 149 में आपको मिल सकता है कूपन कोड फर्स्ट 100 डालने पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी मेडलाइफ का अधिग्रहण कर भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बनी? तो दोस्तों अभी हाल में फार्म इजी एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है और इसने मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है, मेडलाइफ को एक्वायर कर लिया है और अब ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी फार्म इजी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके संस्थापक धार्मिल सेठ और धवल शाह जी हैं। ठीक है, मेडलाइफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक प्रशांत सिंह और तुषार कुमार जी हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया है इनके तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों इन्हें WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से? WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों ई सिगरेट और गर्म तंबाकू के उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट हैं, इन पर प्रतिबंध लगाए हुए थे 2019 में ही, इसको हमने कवर किया हुआ था। तो इसके लिए राष्ट्रीय कानून भी बनाया गया था। तो इस वजह से इनके इन कामों के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को तंबाकू के नियंत्रण के प्रयासों के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी आपको याद होगा, अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है और आज के क्वेश्चन डे ऑफ द डे में मैंने यही पूछा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया गया था इसकी थीम क्या रखी गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब WHO आया है, इसके बारे में जान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अच्छा दोस्तों, उस दिन मैंने यहाँ पर गलती से 1958 लिख दिया था, तो 1958 हो गया था और बहुत लोग कंफ्यूज थे। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें तो आपको याद ही हो जानी चाहिए, डेली मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। तो 1948 की जगह अगर कभी मिस्टेक से 1958 हो गया, 68 हो गया, तो आप लोग समझ जाया कीजिए कि वो गलती से हुआ है और आपको 1948 ही ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लगातार WHO आता रहता है, UNO आता रहता है, तो इसको तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर उस दिन गलती हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1948 ही सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आगे वाले जो पॉइंट्स बताने होते हैं वो माइंड में चलता रहता है कि क्या आपको बताना है, और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें रहती हैं उसको मैं बोल करके आगे निकल जाता हूँ, तो वहाँ पर ध्यान नहीं रहता है, ठीक है? बाद में आप लोग के कमेंट्स जब पढ़ता हूँ तब पता चलता है कि यहाँ पर गलत बोल दिया गया, ठीक है, गलती से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में TV रविंद्रन जी को बनाया गया है CII का नया अध्यक्ष। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो किसी न किसी बड़े फर्म के कोई बड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं। अभी तक थे महिंद्रा बैंक लिमिटेड के या कहें कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के MD और CEO उदय कोटक जी, तो इनकी जगह पर अब आ गए हैं TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन जी ये टाटा स्टील लिमिटेड के CEO हैं और MD भी हैं, तो इनको अब नियुक्त कर दिया गया है। इनको 2021-22 के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना 1895 को हुई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में रवि शास्त्री जी ने लिखी है पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। रवि शास्त्री दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के ये मुख्य कोच हैं, हेड कोच हैं रवि शास्त्री क्रिकेट टीम के। तो ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कमेंटेटर भी हैं ये वर्तमान में, और ये कोच भी हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इस पुस्तक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने, और इस पुस्तक को लिखने में इन्होंने मदद ली है अयाज मेमन की। किसकी? अयाज मेमन की। होता क्या है, जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है और उसको पुस्तकें लिखने का अनुभव अगर नहीं है तो वो किसी न किसी राइटर की सहायता ले सकता है। तो ऐसा अमूमन ऑटोबायोग्राफी लिखने में भी होता है कभी कभी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखने में देखिए वैसे कहा तो जाता है कि आत्मकथा जो लिखता है वो खुद ही लिखता है, जो वही होती है आत्मकथा, लेकिन आजकल के ज़माने में कभी कभी राइटर्स की, जो एक्सपर्ट राइटर्स है उनकी मदद ले ली जाती है। तो आप इसको लेकर के चिंतित नहीं होंगे, अयाज मेमन के साथ मिल करके इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, पुस्तकें और लेखकों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज आप लोग जितनी भी पुस्तकें और लेखकों के नाम आपको याद है जो पिछले दिनों में आए हुए हैं चर्चे में, उनको कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत EWS आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों 10% EWS आरक्षण देने की घोषणा की है मराठा समुदाय को, ठीक है, मराठा कम्युनिटी को 10% दिया जाएगा EWS आरक्षण, रिजर्वेशन। अभी देखिए महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले ही घोषित किया था जब 50% से ऊपर आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था महाराष्ट्र सरकार को कि आप किसी भी सरकारी नौकरी में या फिर शिक्षा में 50% से ज़्यादा तक का आरक्षण रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को। तो अब महाराष्ट्र सरकार जो है इसके लिए 10% आरक्षण देगी सरकारी नौकरियों में और एजुकेशन में,
EWS के तहत यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं ऐसे मराठा कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण ये दिया जाएगा। क्लियर? बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, ई बुक लॉन्च हो चुकी है मई मंथ की सिर्फ 15 रुपए में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब से जो भी ई बुक आएगी वो सिर्फ 15 रुपए में आएगी। तो सिर्फ 15 रेट्स में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। फुल कैटेगरी वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये ई बुक मिल जाएगी चैप्टर बाय चैप्टर, प्लस आपको 150 के आसपास में प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर सकते हो। डिटेल थ्योरी पढ़ो चैप्टर बाय चैप्टर, एंड में आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो। ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप से। अगर ई बुक लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी वीडियो अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करने से होता ये है कि आपने यहाँ पर जो 15 से 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट किया है, तो इसमें से आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ है ये आपको पता लग जाता है। तो आप क्विज जरूर सॉल्व किया करो। क्विज वीडियो देखने के तुरंत बाद या फिर 1-2 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लिया करो, उससे रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा आप हमारे हिंदी के कोर्सेज वगैरह और GD के कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पर दी गई है, आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।